और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आप ही की बोली हुई बात थी ना। आप ही ने पूरी दुनिया के आगे विनेश फोगाट की आंखों में आंसू देखकर कहा था कि विनेश तो आपके परिवार का हिस्सा है। लेकिन आज देखिए ना प्रधानमंत्री जी, आपके परिवार का हिस्सा जिसे आप अपनी बेटी जैसा कहते थे, विनेश फोगाट, उनकी तस्वीर के साथ कितना गंदा खेल हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जैसा मैंने हफ्तों पहले कह दिया था, ठीक वैसा ही होने लगा है। आईटी सेल वाले इस हद दर्जे की बेशर्मी पर आ चुके हैं कि देश की शान महिला पहलवानों को बदनाम करने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल होने लगा है। दोस्तों, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवानों के साथ कल संसद जाने से पहले जिस तरह की मिस हैंडलिंग की गई, ये सबने देखा। अब देखिए इसके बाद का आईटी सेल वालों का गंदा खेल, जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी सहित तमाम लोगों ने एक्सपोज किया है। दोस्तों, कल से ये तस्वीर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें विनेश फोगाट सहित उनके जो साथी पहलवान हैं, जो साथी खिलाड़ी हैं, जो उनके साथ धरने पर बैठे हैं, पुलिस हिरासत में उनकी ये तस्वीर, मुस्कुराती हुई ये तस्वीर खूब सर्कुलेट की जा रही है, दिखाने के लिए, जतलाने के लिए कि सड़क पर तो ये महिला पहलवान तमाशा कर रही थी, लेकिन जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो देखिए पुलिस के साथ कैसे खिलखिला रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर दिखाने का एक ही मकसद था कि जो पुलिस ने इनके साथ कल किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। इस तस्वीर को बीजेपी के कट्टर समर्थक अशोक पंडित और ऐसे तमाम हैंडल्स ने बाकायदा शेयर कर दिया, जबकि ये फोटो सरासर झूठ है दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉर्फ की गई है, तैयार की गई है। ये देखिए, ये है असली तस्वीर, जिसमें किसी खिलाड़ी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं दिख रही है। आगे जो बैठे हैं उनके भी, पीछे जो बैठे हैं उनके भी। लेकिन ये है AI द्वारा मॉर्फ फोटो, जो यूट्यूबर ध्रुव राठी सहित तमाम लोगों ने एक्सपोज की है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस मॉर्फ फोटो को शेयर करते हुए कहा है, आईटी सेल ट्रोल्स ने अब AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ओलंपिक चैंपियंस को बदनाम करने के लिए उनकी गंदी चालों को देखें। पहली फोटो रियल, दूसरी मैनिपुलेटेड है। वहीं आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने तो बाकायदा वीडियो जारी करके बता दिया कि कैसे एक फोटो को मॉर्फ किया जाता है। देखिए, इस 6 सेकंड की वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पहले एक फोटो सेलेक्ट की जाती है, फ्रेम में फिर सारी फोटोज को सेलेक्ट किया जाता है और फिर सीरियस दिखने वाले चेहरों पर मुस्कान ला दी जाती है इस ऐप के जरिए। ये खेल इतनी होशियारी से, इतनी सफाई से किया जाता है कि पहली नज़र में अच्छा आदमी, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस आदमी है, वो भी धोखा खा जाए। दोस्तों, पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने भी बाकायदा इस फोटो को फेक बताया और बजरंग पूनिया ने तो आईटी सेल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जो इस फोटो को शेयर करेगा उस पर कानूनी एक्शन भी हम लेंगे। ये सब कुछ उसी सोशल मीडिया में, उसी ट्विटर पर हो रहा था जिसमें कल तक पीएम नई संसद की तस्वीरों पर चैनलों के एंकर से लेकर अक्षय कुमार और शाहरुख खान तक की वीडियोस रिट्वीट कर रहे थे। जाहिर है दोस्तों, पीएम सोशल मीडिया में जितने एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी देश की बेटियों को बदनाम करने वाली गंदी साजिश जरूर देखी होगी। जिस बेटी को पीएम अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, उस बेटी की फोटो के साथ AI द्वारा कैसा गंदा खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, देखा आपने? तो ये बेटी बचाओ वाला नारा बस बोलने के लिए था क्या? दोस्तों, अब हमारे जैसे पत्रकार ऐसी फेक तस्वीरों का भंडाफोड़ करते रहें, लेकिन उससे पहले ही आईटी सेल वाले इतनी ताकत रखते हैं, इतनी पहुंच है आईटी सेल की कि असीम लोगों तक ये फेक फोटो पहुंचा दी गई होगी। देश के लाखों लोगों के व्हाट्सएप तक AI द्वारा ये फेक तस्वीर शेयर हो चुकी होगी। यानी जब तक सच ने चप्पल पहने, तब तक झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा चुका है। इस AI वाली फेक फोटो को न जाने कहां क्या कहकर शेयर किया गया होगा। इसीलिए झूठ के जमाने पर किसी भी तस्वीर या पोस्ट पर आंख कान खोलकर ही विश्वास करें, क्योंकि आईटी सेल वाले टेक्नोलॉजी का भी बेजा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं है। आप आईटी सेल के ऐसे गंदे खेल के जरिए बेटियों को बदनाम करने की एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, उसका शीर्षक है ब्राह्मणिस बॉम्ब मुस्लिम्स हैंग। उसका मतलब है ब्राह्मणवादियों ने धमाके किए और मुस्लिम लटकाए गए। तो इस किताब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 2002 के बाद भारत भर में जो भी बम धमाके हुए वो सब ब्राह्मणवादियों ने किए
ब्राह्मण्यवादी संगठन ने किए और इल्ज़ाम मुस्लिमों पर लगाया गया। दैनिक भास्कर की एक खबर को कोट करते हुए पहलवानों के धरने से संबंधित एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की इस भाषा पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और उनके इस ट्वीट का भी विरोध किया। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब अस्थाना के ट्वीट का जवाब देने खुद पहलवान बजरंग पुनिया मैदान में कूद पड़े और फिर बजरंग ने ऐसा जवाब दिया कि डॉक्टर अस्थाना देखते रह गए। तो चलिए अब आपको बजरंग का जवाब पढ़कर सुनाते हैं। बजरंग लिखते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया अब हमारे साथ करना तो यो भी सही। कि इस पूरी कार्रवाई पर उनका क्या कहना है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन का किस तरह का चेहरा हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बाबा जी, जो कार्रवाई आज सरकार ने की है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सरकार ने जो कार्रवाई की है बहुत निंदा है, इसकी भरसक निंदा की जाएगी और लड़कियों को इतना नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और यहाँ से तब उठेंगे जब लड़कों को रिहा कर दिया जाएगा। इतना अगला कदम और आगे बढ़ाएंगे हम और गांव में ऐलान कर दिया जाएगा, यहाँ हम ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना यहाँ पूरा संघर्ष करेंगे। हमारा ये कहना है। तो अब एक शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, क्या सरकार ने मजबूर कर दिया है आप लोगों को बड़ा आंदोलन की तरफ खुद पे खुद धकेल दिया है क्या? देखो, ये सरकार की मंशा है। किसान जो है गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे और चलावेंगे। सरकार की मंशा ये है कि गड़बड़ी करके हर आंदोलन लंबा चला जा, हर जगह जगह धरने प्रदर्शन हो। सरकार अपने रवैये को बदले, किसान की बात को छोड़ के आज महिलाओं के बारे में जो बात चल रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा दे रहे, अगर नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही नारा है कि जो हमारी बेटी जंतर मंतर बैठ के धरना चला रही, उनका यौन शोषण हो रहा, उन्हें पीड़ित किया जा रहा? क्या यही देश का संविधान है? यही देश का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की भी हत्या की जा रही। तो बाबा जी, आप भी गठवाला खाप के थामेदार है, क्या स्थिति आज जो सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की, महिला पंचायत को रोकने की कोशिश की, उसके बाद किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में? सरकार को जवाब देने खाप के थामेदार और सारी जनता, पब्लिक पूरी, सभी एक होकर एकजुट होकर इसका जवाब देंगे। लेकिन जो सरकार में चला गया वो कितना भी गुंडा हो, उसे सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, या सरकार इसी नाम की बनी कि भाई जो इनकी तरफ चला गया वो ईमानदार, दूसरे सब बेईमान। यही इन्हें इसके एक जवाब देने के लिए धरना प्रदर्शन यही एक हमारे पास हथियार है, और क्या कर सकते हैं। बाबा जी, बत्तीसा खाप के चौधरी हैं शोकिंदर जी। तो चौधरी साहब, आप लोग तो आए थे आज महिला पंचायत करने के लिए, उन बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए, और आज ही जब उन महिला पंचायत के जरिए उनकी बात उठनी थी, खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले गया। आज इस आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी प्रशासन की या सरकार की तरफ से हो रही है। यह सरकार जो है गुंडागर्दी पर उतर की, जिसे गिरफ्तार करना था, जिस पर केस था, जो महिलाओं के बदतमीजी करी, उसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, जेल में नहीं गिरा जा रहा। जो हमारी बेटियां हैं उन्हें थाने में बंद कराया जा रहा। आंदोलन को खत्म करना चाह रहे, तो या तो इनकी मनसा बहुत खराब है, या तो गुंडागर्दी पे आएगी। ये आंदोलन ऐसा नहीं थमेगा, ये सोच रहे हो कि आंदोलन को कुचल दोगे और ये ऐसे थम जाएगा। ये गांव-गांव आंदोलन चलेगा, रास्ते रोकेंगे, हम गांव में आंदोलन करेंगे, शहर में करेंगे, हर जगह चलेंगे। यह बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चलेगा जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कराया जाएगा। ये बात हमें दिल्ली जाने की, इन्होंने यहाँ हमें रोक लिया, हम रुक गए, कोई बात नहीं। गांव में भी पुलिस, घर घर पुलिस बैठी, हमें भी कहीं जहाँ बैरियल लगा के रोका गया, हम बैरियल तोड़ के यहाँ पहुँचे। हमारे बहुत भाई रास्ते में रुक गए और जगह यहाँ पुलिस परेशान कर रही। तो यह सरकार की नीति बहुत खराब चल रही, इसकी सोच बहुत गंदी है। ये वही जगह है जहाँ 13 महीने आंदोलन चला था। आप लोग आज यहाँ आए तो आपकी वो याद भी ताज़ा हुई
क्या सरकार की भी वही यादा ताजा होने के दिन आ गए हैं क्या? सरकार को भी देखना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 13 महीना आंदोलन चला था, ये आंदोलन भी हमें यहीं बैठकर लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा बेटियों के लिए, क्योंकि यहाँ हम बैठ के बहुत सुकून और अपना घर समझते हैं। ये दूसरा घर है हमारा, यहाँ से हम आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। और देखो जो हमारे सभी का राकेश टिकैत जी का जो भी फैसला होगा, वो जो भी निर्णय होगा, उस पर आगे की सोचेंगे क्या हो करे जाएगा। तो कालखंडे का खाप के चौधरी भी हैं संजय जी। तो चौधरी साहब सोच के कुछ और आए थे, हो कुछ और रहा है। आप आए थे आवाज उठाने के लिए और आप ही इस आंदोलन की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार है, सरकार का कानून अलग है यहाँ का। उसका जो आम आदमी उसकी तो गिरफ्तारी हो सके, जो सरकार में बैठा मंत्री बना उसकी गिरफ्तारी नहीं होती यहाँ से। तो हो सके नवी संसद बनी, इसमें भी कानून ये पास कर दे। उम्मीद से कुछ लगे नवा कानून पास करेंगे इसमें कुछ ना कुछ। ये पूरा अंगा लगा लो, जो इनमें है वो अंगा लगाओ। यह जनता जनार्दन हो उन बेटियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लहरा विदेश में, उन्हें न्याय दिलाएगा मानेंगे। इतने उस लड़की का न्याय नहीं मिला, इतने नहीं हटने की पब्लिक। आर पार की नौबत आ गई। आर पार की इसमें देखो गंडे का भाव की बात चल जाए है, हमारे मान सम्मान की बात, हमारे देश के मान सम्मान की बेटी की बात। कभी तो उसे ये एक खड़े की बतावे, कभी उसे एक बिरादरी की बतावे। अरे एक खड़े की एक बेटी की तो इज्जत नहीं होती के? अंग्रेजी वाली नीति ले रहे, फूट डालो राज करो। कभी इन्होंने कह रहे एक खड़े वाली की इज्जत नहीं होती, एक बिरादरी की इज्जत नहीं होती। मतलब एक बिरादरी को ऐसा डरा फूट डालकर एक बिरादरी को खत्म कर दो। अरे वे लड़की गई पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी बचाओ, यूं ही है नारा। अपनी बेटी को कोई बाहर घर से बाहर नहीं काटे। अगर खाप चौधरी से बात को कहते हैं हम अपनी लड़की को बढ़िया, फिर कहोगे आप लोग भी कहोगे, पत्रकार भी, तुगलक ही फरमान। इस हालत में अपनी बेटी को, अपनी बहू बेटी को घर से भेज देंगे हम। इस हालत में ये लौंडी को नोच नोच का खान लग रहे हैं। गुंडे बैठे सरकार में बने 40-40 इस पर मुकदमे, और गुंडे को इसे गोद में ले हुए बैठी सरकार। इसका इलाज होगा गुंडे का, इसका इलाज होगा, इसका इलाज करके मानेंगे। गुंडे का इसका इलाज होगा, जेल में जाएगा। कितना ही बचा लो, नहीं बचन देने के सर, हम भी इसके पीछे है। दांगी खाप के चौधरी भी हमारे साथ में। चौधरी साहब क्या शुभ नाम है? चौधरी ओमपाल सिंह, गांव सुल्तानपुर हटाना, बागपत। तो आज जो कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि महिला जो पहलवान धरने पर बैठे थे वो हिरासत में ले गए। जंतर मंतर पर भी कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पे? ये तानाशाह सरकार है, हम भी ऐसे नहीं मान रहे। हम भी इसको वे आदमी हैं जो इस सरकार को निकाह कबूल करवा के मानेंगे। हम हटने वाले नहीं हैं, या सरकार कुछ भी कर ले, हम बिल्कुल ऊपर के फेरा ले आएंगे, इनके नीचे के ले आ ही नहीं सकते। हमने पहले भी हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने इन सरकारों के ऊपर के फेरा ले आए, हम मान ही नहीं सकते। इन्हें माननी पड़ेगी हमारी बात। ये अत्याचार कर रहे हैं सब पे। एक पहले जिसने वहाँ लखीमपुर गाड़ी चढ़ाई थी जिसके लड़के ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी सही तरीके से, और ना यहाँ कर रहे सही तरीके से कार्रवाई। इसे तो जेल में अब तक फांसी दे देनी चाहिए थी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा हमारे यहाँ, जैसे उसमें कर लिया था, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इसको तो हम जेल में डलवाओगे और इसको फांसी पर लटवाओगे। किसान नेता हैं भैंसवाल के, हमारे कई वीडियो में आप देख चुके हैं मुख्यमंत्री जी। आज आप लोग आए दिल्ली महिला पहलवानों की आवाज़ उठाने के लिए, आपको रोक लिया गया। उससे भी बढ़कर कार्रवाई हो रही है कि जो पहलवान धरने पर बैठे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब खबरें ये भी आ रही है कि भाई जंतर मंतर से जो आंदोलन चल रहा था उसे ही पूरा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परेशानी ये कहा जी, इसी लोकतंत्र का नाम लेकर ये जो गद्दार ऊपर बैठ गए हमारे, ये बहुत गलत काम है। नाम तो है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का मतलब ही नहीं होता बलात्कार करे, जंतर मंतर बैठा दी। पूरी दुनिया देख रही, हमारी मुच्छों की बेइज्जती, हमारी मुच्छों की बेइज्जती पूरी दुनिया देख रही। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, वे लड़की बलात्कार के उसमें बैठी, ये तो उन्हें आराम से बैठे समझता, बेटी सारी साथ के होया, कुकर होया, उन्हें घरों भेजता। इसे कहे लोकतंत्र। उस पर पूछता भाई कैसे होया? एक तानाशाही बदमाश मंत्री संतरी जिसके भाट बन गया पूरा तंत्र। मतलब जो भारत सरकार है,
जो जनता ने वोट दी, जनता ने वोट देकर इसलिए दी थी भाई हमारे बारे में ठीक करा काम करेंगे। वे ठीक ना करने थे, एक बदमाश को बचा रहे 40 मुकदमे बतावे, बलात्कारी है, मतलब बलात्कारी है। फिर दूसरी बात है, अगर यूं उसे बचा रहे, ये लड़की यहाँ बैठी, यूं गलत काम है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में आजाद करवाते गए, यूं जंतर मंतर पे बैठे, यहाँ से आगे लड़की बलात्कार में रहे। यहाँ से जो लोग आ रहे, ये जितने आ रहे, महाभारत में द्रौपदी का चीड़हरण होता, महाभारत हो गया था। आज जंतर मंतर पे जो लड़की बैठी बलात्कार में बैठी, मैं देश के भारत के नेताओं से बोलना चाहता हूँ, गलत बैठी के, अगर गलत तो बैठी हो, अस्थि पे देगा तुम 12 हो, तुम हट के फिर जिता देगी जनता। अगर थारे में इतना दम नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। अंग्रेज गए, मुगल गए, कांग्रेस गई, सपा बसपा गई, अब तुम किस खेत की मूली हो? ये जितने सारे हैं, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हैं। आज जो है यहाँ से लाखों गाड़ी आई, यूँ जो तेल फुका किसान मजदूर का, इसे मोदी देगा अपने घर से, किसानों का फुसा। ये यहाँ पुलिस लग रही, प्रशासन लग रहा है, DAPA बन गया। भारत सरकार की बात कर रहा मैं, इस देश को बचाने की बात कर रहा। उसका DAPA मोदी अपने घर से देगा कि ये एक दिन का खर्चा नहीं दे सकते, एक दिन का जनता का खर्चा नहीं दे सकते। केवल भारत सरकार को खा रहे, अपनी पेंशन बना रहे, गलत आदमी को बचा रहे। आज गलत आदमी को बचाने के चक्कर में यूँ जो शासन है, यूँ पूरा भारत इकट्ठा होया, यूँ क्यों है? इस पर मथन क्यों नहीं करता? देश का प्रधानमंत्री से लड़ाई है मेरी। अगर देश का प्रधानमंत्री बराबर में बैठे, उससे पूछे भूषण जो है गलत फंसा रखा के, मैं पूछूंगा बात, भाई प्रधानमंत्री जी भूषण गलत फंसा रखा के, या तो वो हाँ कहेगा या कहेगा नहीं। अगर वो नहीं कहेगा तो जेल में क्यों नहीं गिरता? इस धरती का नहीं खा रहा तू है? अगर तेरे हाथ में लोगों ने वोट दी, पावर दी, अब ये जेल में क्यों नहीं गिरते? आप भाट हो गए इस देश के, अब राष्ट्र प्रधानमंत्री हो, आप पावरफुल हो, देश में क्या मेरा झंडा घूम रहा, भारत में झंडा नहीं घूम रहा। ये समीकरण की है। जब तक जय लखीमपुर खीरी गाड़ी चढ़ा दी, अरे मेरा भाई, और वो बदमाशी करे, वो 24 घंटे जीवे, एकदम कह रहा हो फांसी तुरंत। मैं इस धरती का कहता हूँ, मैं क्रांतिकारी आदमी, मैं किसी की नहीं सकता, मैं इस देश की इच्छा हूँ, मैं किसी जाति धर्म में नहीं। जो लोग जाति धर्म में बांटते हैं, मैं आपको बताऊँ, इन लोगों ने कवाल कांड जाति धर्म में बांट के देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज भी जाति धर्म में, सिर्फ ये देश हिंदुस्तानी है, इंसानियत पर बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यूँ लड़कियों के साथ बुरा होया, यूँ शासन कितने अंगे लगा रहा है, यह चिंगारी चली पड़ी और मारी डाल के मैं मोदी को चैलेंज दूँ, या तो वो जेल में जाएगा नेता, और जो जेल में ना गया, यही केस में देश की हम जो है भिंडी पाट देंगे, हर हालत में पाट देंगे। मंत्री संतरी अपनी पिलखन अपनी रसमलाई खा रहे, 60 साल बुढ़े जो खू खू करके मिल जाए, उन्हें एक गोली मिलती है 1 रुपए की, हम उनकी पिलखन बनवा के भी मन देंगे। बुढ़ों की पिलखन होगी 60 साल होगी, इस केस में बहाल करेंगे। और हमारा काम तो ये जितने यहाँ है, जो धर्म के खिलाफ लड़ेगा, जो धर्म की हानि पहुँचाओगा, हम उसकी टक्कर पर खड़े पाओगे धर्म के साथ। हाँ, धर्म की बेड़ागर्क करेंगे। अपनी बातों में बयान देता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम किधर जाना चाह रहे हैं? जेल। जेल क्यों नहीं जाने रहे? ये लेके नहीं जा रही, इनकी जेल भर गई। कह रहे हैं कि देखिए हम जेल जाना चाह रहे हैं, लेकिन लेकर नहीं जा रहे हैं आगे। डंडा बजाओ, डंडा डंडा बजाओ, डंडा बजाओ। कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि हमें डिटेन करिए, हमारी गिरफ्तारी करिए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, और आप नज़ारा देख सकते हैं, महिलाएं, पुरुष और तमाम किसान जो हैं, किन्नर समुदाय, सभी लोग जो हैं पहलवानों के समर्थन पर इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं। इन्हें आगे की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सुबह से लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पहलवानों को जो है वहाँ डिटेन किया गया। मैम, जिस तरीके से घसीट कर डिटेन किया गया, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर आती है, तो कैसा महसूस होता है? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं रिया किन्नर हूँ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर से। आप एक बार बताओ, बेटियाँ भी इज्जत रखती हैं, अगर उनकी बेटियों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होती तो हमें इतनी जनता इकट्ठा नहीं होनी पड़ती। दूर दराज से सभी आए हुए हैं, सभी इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें सबको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटियों के साथ में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो देश विदेश में जाते हैं, मेडल जीत
के लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो मतलब इनको सत्ता वालों को ये भी देखना चाहिए कि जो ये अपनी पोस्ट देते हैं, जो इनके अंडर में रहते हैं, कि वो ठीक हो, जो बेटियों की भी इज्जत करता हो, और सबकी इज्जत करना जानता हो। मगर जो बेटियों की इज्जत करना ही नहीं जानता, उसके हाथ में इन्होंने डिपार्टमेंट दे रखे हैं, मंत्री बना रखे हैं, तो वो तो फिर शोषण करेगा ही ना बेटियों का। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया था कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। फोस्को एक्ट में उनका मतलब रिपोर्ट भी हुआ है, तो फोस्को एक्ट तो बिना जांच के नहीं लग सकता है। पहले तो बच्चे की एज की जानकारी रहती है कि क्योंकि वो नाबालिग के ऊपर लगता है। उत्तर प्रदेश से आती हैं रिया जी, और जो जिन पर तमाम आरोप है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश के गोंडा से आते हैं। जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल आप देख सकते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से समर्थन देने आई हैं, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, समर्थन देने जंतर मंतर तक आप लोगों को नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। तमाम जो पहलवान है उनको भी वहाँ से डिटेन कर लिया गया। तो हाँ, ये तो मैं बोलती हूँ, वो भले ही यूपी से आते हैं मगर 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना। हम यूपी वाले ही हैं जो बेटियों को प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। अब अगर महिलाएं और बेटियां ही उन बच्चों के समर्थन में नहीं उतरेगी तो उनको क्या लगेगा? क्या वो मतलब अब एक बात बताओ, किसी का रेप होता है, रेप करने के बाद में उसको मार देते हैं, फिर उसमें उसकी रिपोर्टिंग होती है कि हाँ उसका रेप हुआ, उसकी उनकी अरेस्टिंग वगैरह हो जाती है। चल उस बेटी का शोषण हुआ है, रिपोर्ट हुई है, उसका मर्डर नहीं हुआ है, या मर्डर होता तभी उनको पता चलता कि हाँ बेटी का रेप हुआ है। हमारे लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों का मर्डर करके उनको पेड़ पर टांग दिया, उनका कुछ नहीं हुआ। हमारे मुजफ्फरनगर के बसेड़ा में एक लड़की के सामने रेप करके उसको नहर में डाल दिया, उसका कुछ नहीं हुआ। हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस हुआ। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, जो ये सत्ताधारी हैं, क्या बोलते हैं, भाजपा वाले, सब इनके नेता ही ऐसा क्यों कर? अंकिता भंडारी का केस हुआ था उत्तराखंड में, वो भी इसका भाजपा का नेता था और उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या इनके हाथ में सत्ता है तो ये किसी को भी मसलेंगे? ये तो गलत है ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि हरियाणा वालों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है, वो तमाम आरोप जो है खारिज हो चुके हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये पूरी जनता हापुड़ से आई है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा नाम ममता शर्मा है और हम हापुड़ से आए हैं। हमें सुबह भी गढ़ में रोका गया था, पुलिस से हमारी हाथापाई जबरदस्ती भी हुई थी, लेकिन हम फिर भी नहीं माने, हम फिर भी आए अपनी पहलवान महिला बहनों को समर्थन देने के लिए। और जब तक हमारी पहलवान बहनें ना जेल से छूट जाएंगी और ब्रिजभूषण को गिरफ्तारी ना हो जाएगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या लगता है गिरफ्तारी हो पाएगी? एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह है, एक तरफ हजारों की तादाद में लोग हैं। 13 महीने यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किया था, तब भी हम जीत के गए थे और आगे भी हम इस मैटर में हम अब भी जीत के जाएंगे। उस बार लड़ाई मांग की थी, इस बार लड़ाई सम्मान की है। क्या लगता है इतना आसान होगा? आज जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, ये हमारी महिला बहनों के मान सम्मान की बात है। हम अपना सम्मान इज्जत के साथ वापस लेके जाएंगे, इससे पहले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी कुछ समर्थनकारियों को हमने कहते सुना कि आप हमें डिटेन कीजिए, हमें ले जाइए, गिरफ्तारी करिए हमारी, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए नहीं तैयार है। तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि आप लोगों की गिरफ्तारी? नहीं, हम तो चाहते हैं हमारी बहन, जहाँ हमारी बहनें रह रही हैं वहीं हम रहेंगे, वहीं हम जहाँ वो काम करेंगे हम भी उनके साथ ही कर लेंगे। भाई हमारी भी गिरफ्तारी करो ना, हम गिरफ्तारी तो देने आए हैं। गिरफ्तारी नहीं कर रही है भाई, क्यों नहीं कर रही? करनी चाहिए ना, जब उनकी हमारी पहलवान बहनों की कर ली तो हमारी भी कर लेनी चाहिए। हम भी तो महिला हैं, या हम तो उनको छोड़ दिया जाए। हम इतने यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जितने वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से बॉर्डर से नहीं हिलेंगे जब तक या तो पहलवानों को आप जेल से बाहर लाइए या तो हमें भी जेल में डाल दीजिए। लोग अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार है। मैम, जिस प्रकार की तस्वीरें सुबह से आई, जिस प्रकार से देश की बेटियों को घसीट कर पुलिस वाले ले गए, उन्हें देखकर कैसा महसूस हुआ? मोदी जी क्या जाना नारी का सम्मान? मोदी जी के तो खुद नारी का तो खुद उन्होंने उल्लंघन किया हुआ है ना। मोदी जी के नारी होती तो पता भी चलता, लेकिन हम भी किसी की बहन बेटी हैं, हम भी किसी की नारी हैं। मगर नारा तो देते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्या फायदा इस नारे का? ऐसा नारा बेकार है। आगे से ऐसा नारा बिल्कुल ना दें, जो बेटी ना पढ़े और ना बचे, ऐसा नारा बिल्कुल खत्म कर दिया जाए देश के अंदर। चलिए, हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिले सुबह से, खींचतान कर जो है पहलवानों को डिटेन कर लिया गया, अलग अलग पुलिस थानों में ले गया गया, क्या कहना चाहेंगी? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें छोड़ा जाए। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक हम नहीं जाने के यहाँ से, यहीं रहेंगे। जब तक उनकी अरेस्ट मतलब नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम भी यहीं हैं, या फिर हमें भी अरेस्ट कर लो,
हम भी अपनी गिरफ्तारी करवाने के लिए तैयार हैं। सुबह से बैठे हुए हैं। हम अपने यहाँ से आए तब से 6 बजे से हमें पुलिस ने रोका हुआ था। हम आज 6 बजे से पुलिस के साथ हाथापाई करके कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक आए। हमारा यही है कि उन्हें छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाए तब हम लोग अपने घर को वापस जाएंगे। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होना जरूरी है। जंतर मंतर खाली करवा दिया गया, पहलवानों का जो तंबू था उसको तोड़ के निकाल दिया गया है, तमाम जो वो पूरी जगह है उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि धरना नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं है, इसका फैसला बड़े लोग बैठे हैं, हम सभी बड़े लोग बैठे हैं, वो करेंगे। हाई कमान करेंगे हमारे इस चीज़ का फैसला कि क्या करना है। जैसा उनका आदेश होगा हम साथ हैं। आप कह रही हैं कि जैसा उनका आदेश होगा हम उनके साथ हैं। आप सभी लोग कहाँ से आए हैं सर समर्थन देने? हम हापुड़ जिले से आए मैडम। तो आप तमाम लोग हापुड़ जिले से आए। मैम आप कहाँ से आई हैं? हापुड़ से। जिस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिली सुबह पहलवानों की, क्या महसूस हो रहा है? हमें ये महसूस हो रहा है जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम भी तो माँ बहन ही हैं। हम उनका वो कैसे देख लेंगे अत्याचार जब हम देख नहीं सकते तो हम भी तो माँ बहन है किसी की। क्या उनके माँ बहन नहीं है? वो किसी की बेटी पे या किसी की बहू पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यहाँ से जाने वाले वही बेटियां हैं जो मेडल जीत कर आती हैं तो मोदी जी कहते हैं कि देश गौरवान्वित है, देश खुश है, हमें फक्र है। तब डिनर करते हैं उनके साथ उन्हें डिनर पे बुलाते हैं, करते हैं, चाय पे बुलाते हैं। और आज उनके बाद शान पे उनकी इज्जत पे बात आई है तो मोदी जी देख नहीं रहे हैं उनके लिए, ब्रजभूषण का साथ दे रहे हैं उसमें। 1 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन को, कोई भी एक सिंगल ट्वीट नहीं आया मोदी जी की तरफ। किसी तरीके का नहीं आया उनका ट्वीट, और मुझे लगता है कि आने वाला भी नहीं। अब तो कुछ हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा तब आएगा। मैम न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से सुबह से हालात बने हुए हैं अब न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलता नजर आ रहा है कहीं? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? न्याय तो मिलेगा, बिन न्याय के तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपनी बहनों को यहाँ से लेके और उनकी इज्जत मतलब बचा के तब लेके जाएंगे, नहीं तो उसकी इज्जत का भी फलूदा बना के जाएंगे हम यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, न्याय की लड़ाई हर तरीके से बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ ब्रजभूषण बदतमीजी कर रहा है ना, हम उससे ज्यादा करनी जानते हैं। संवैधानिक रूप से लड़ेंगे ना? बिल्कुल, ऐसे नहीं लड़ेंगे बदतमीजी से, कानून के दायरे में रहेंगे। वो तो कानून के दायरे से बाहर निकल गया, वो कानून उसके हाथ में है ना, तो वो सोच रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप कह रही हैं कि ब्रजभूषण के अंडर कानून आता है? अंडर कानून आता था लेकिन अब नहीं आएगा। अच्छा, तमाम जो महिलाएं हैं अब वो आगे बढ़ चुकी हैं। पुलिस से कह रहे हैं भैया गिरफ्तारी कर लीजिए, आप गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है, आगे आ चुकी हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स, और एक तरफ तमाम जो महिलाएं और किन्नर समुदाय के लोग जो समर्थन देने आए वो लोग हैं। किधर जाना चाह रहे हैं? जेल। जेल क्यों नहीं जा रही? ये लेके नहीं जा रही, इनकी जेल भर गई। कह रहे हैं कि देखिए हम जेल जाना चाह रहे हैं लेकिन लेकर नहीं जा रहे हैं आगे। डंडा बजाओ, डंडा डंडा बजाओ, हम तो डंडा खा लेंगे। डंडा बजाओ, डंडा बजाओ, डंडा बजाओ, तो आप देख सकते हैं जो तमाम किन्नर समुदाय है पुलिस से कह रहा है कि भैया डंडा बजाओ और हमें लेकर जाओ, गिरफ्तारी करो हमारी, हम तैयार हैं। और ये जो है देखिए अपने अंदाज में नाचती नजर आ रही हैं। डंडा बजाओ, डंडा बजाओ। आप लोग डंडा बजाने को क्यों कह रहे हैं? आप लोग डंडा बजाने को क्यों कह रहे हैं? डंडा बजाने को क्यों कह रहे हैं? जो डंडा लिए खड़े वहाँ, डंडा लिए खड़े हो हमारे आगे, और देखो किस तरह हाथ जोड़ रखे, बांध रखे नु मारेंगे हमें पकड़ कर। मैडम आप देख सकते हैं धक्का मुक्की चालू जो है वो धक्का कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि हमें डिटेन करिए, हमारी गिरफ्तारी करिए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस जो है उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे रही है, कह रही है कि नहीं भाई हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम डिटेन नहीं करेंगे। तमाम नज़ारा आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सम्मान में